वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ डेल्टा एक्सचेंज एपीआई इंटीग्रेशन। इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे हम एपीआई की सीक्रेट की जनरेट करते हैं, कैसे हम पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं और फिर कैसे हम लॉगिन करते हैं। ये तीन चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने बीटीसी का 23 फेब का ऑप्शन चेन ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको पता है यहाँ पे कॉल है, पुट है और यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक है। तो कैसे आप 95 400 की कॉल साइड के सिंबल्स को फिल्टर करेंगे और कैसे आप पुट साइड के सिंबल को फिल्टर करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि आपको कैसे एटीएम का जो भी स्ट्राइक्स है उसे कैसे फिल्टर करना है किसी पर्टिकुलर एक्सपायरी का। यहाँ पे 23 फेब है, मे बी आपको 25 फेब के एक्सपायरी के एटीएम की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये जो भी सिंबल की मैनेजमेंट होती है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे फ्यूचर्स भी है, आप देखिए यहाँ फ्यूचर्स भी है। तो बेसिकली हम आज की वीडियो में क्या करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं सिंबल्स के बारे में। लेट्स मूव टू वीएस कोड। और यहाँ पे मैंने नोटबुक फाइल ओपन कर रखी है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि मैंने अपने वीएस कोड को, मेरा जो क्लाउड का इंस्टेंस है, लिनक्स इंस्टेंस है, उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है। यू कैन शेयर एस सच। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है आईपी एड्रेस। फाइन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपको यहाँ पे अपना एपीआई की और सिक्योरिटी की पास करना है। ओके, एंड रन दिस वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, गेट मास्टर लिस्ट। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट डेल्टा एक्सचेंज पे अपडेट कर सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए आपको कॉल करना होगा डेल्टा क्लाइंट गेट प्रोडक्ट। और यहाँ पे बेसिकली आपको इम्पटी स्ट्रिंग पास करनी है, आपको यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं करना है। इन रिस्पॉन्स ऑफ गेट प्रोडक्ट हमें अराउंड 1000 सिंबल्स मिलते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, जस्ट रन दिस वन एंड वेट। और यहाँ पे देखिए तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। और यहाँ पे देखिए कितने सिंबल्स हैं। तो यू कैन फाइंड यर 980 रो। यहाँ पे 980 ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा परपेचुअल फ्यूचर्स एंड कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यू कैन रन दिस वन सिम्बल सिम डी एफ। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है ये डेटा फ्रेम, यू कैन सी दिस डेटा फ्रेम सिम डी एफ। और यहाँ पे कॉलम है कॉन्टैक्ट टाइप। तो मैंने चेक किया कि यहाँ पे किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो यहाँ पे सिंपल 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होंगे। सो लेट्स रन दिस वन। और यहाँ पे देखिए तो मैं इसको रन कर देता हूँ। यू कैन फाइंड हियर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन एंड परपेचुअल फ्यूचर्स। यहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट है। तो सेम थिंग जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे फ्यूचर है। अब देखते हैं कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सिंबल के रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे देखिए सिम डी एफ है। तो इसका जो फर्स्ट एंट्री होगा दिस वन, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ सिम डी एफ आई लॉग 0 रन दिस वन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो क्लियर है, जैसे कि आप देखिए कॉन्टैक्ट टाइप है, ये कॉल है। ओके, कॉल ऑप्शन है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्च टाइम है, समथिंग लॉन्च टाइम यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आईडी, आईडी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ करेंगे हम एलटीपी फेच करने के लिए। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिस वन, सेटलमेंट टाइम होगा यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे एक्सपायरी है ये। ओके, ये एक्सपायरी है। और यहाँ पे देखिए तो स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट है, वी नीड स्ट्राइक प्राइस ऑल्सो। यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स हैं और सबके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी की हेल्प से हम इजीली फिल्टर कर लेंगे। अब इसके बारे में आपको जानना है तो यू कैन गो एंड चेक द डॉक्यूमेंटेशन। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम डेटा टाइप में कुछ चेंज करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेटलमेंट टाइम है। अब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है, बट मैं इसको कन्वर्ट करूँगा डेट में। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल 2 लाइन लिखे हुए हैं, सेटलमेंट टाइम इक्वल टू पी डी डॉट टू डेट टाइम। और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है यूटीसी में। और फिर मैंने इसको चेंज कर दिया है डेट में। और डेट में मैंने चेंज करके इसको एक्सपायरी कॉलम में ऐड कर दिया। रन दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में हमने कॉलम ऐड कर दिया एक्सपायरी, जो कि डेट टाइप का है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे फ़िल्टर कर पाएंगे। मान लेते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर एक्सपायरी के जो भी कॉन्टैक्ट हैं बीटीसी के, उसको फ़िल्टर करना है। और आपको बेसिकली आपको लेट से आपको ऑप्शन चेन बिल्ड करना है। तो पहले आपको सिंबल चाहिए होगा। तो आपको फ़िल्टर करना है सिंपल डेटा फ्रेम में। और डेटा फ्रेम में कैसे फ़िल्टर करते हैं, वेरी सिंपल थिंग। आपको बेसिकली यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि आपके लिए कॉलम कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे बीटीसी फ़िल्टर करना है तो मैं चेक कर लूँगा किस कॉलम में बीटीसी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, लेट मी प्रिंट दिस वैल्यूज़ अगेन। यहाँ पे मैं इसको फिर से प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं सिम डी एफ की जो सबसे फर्स्ट वैल्यू थी दिस वन, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा करेंसी टाइप समवेयर। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट यूनिट करेंसी, यहाँ पे ईटीएच है। ओके, तो इसके बेस पे आप फिल्टर कर सकते हैं कि ईटीएस है, ईटीएच है या फिर ये बीटीसी है। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक्सपायरी डेट ऐड ही कर दिया है यहाँ पे। ओके, मैं फिर से प्रिंट करूँगा, फिर से प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे एक्सपायरी भी आ जाएगी। तो यू कैन सी यर एक्सपायरी ऑल्सो, जो हमने अभी ऐड किया है। ओके, यहाँ पे एक्सपायरी आ गई और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ईटीएच। तो इसके बेस पे आप इजीली इसको फिल्टर कर लेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि डेल्टा एक्सचेंज पे हर दिन एक्सपायरी होती है। और जहाँ तक मुझे पता है 4:30 बजे शायद एक्सपायरी हो जाती है। तो अभी मैं वीडियो को रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तो जो आज की एक्सपायरी थी वो तो बीत चुकी है। ओके, अब कल की एक्सपायरी मुझे यहाँ पे फ़िल्टर करनी होगी। तो यहाँ बेसिकली आपको डेट फ़िल्टर आउट करना है, सॉरी फिगर आउट करना होगा कि आपकी एक्सपायरी का डेट क्या है। यहाँ पे कोई संडे मंडे तो है नहीं। तो अगर आप डेली का ट्रेड करो, और ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग तो डेली एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, तो आपको सिंपल आज का डेट फ़िल्टर आउट करना है, दैट्स ऑल। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपायरी डेट निकाल लेते हैं। तो एक्सपायरी डेट क्या होगा हमारा,
जो भी आज का दिन है, ओके, तो आज का दिन क्या होगा हमारा, यहाँ पे है डेट टाइम डॉट नाउ, ओके, और इसमें से हम एक +1 कर लेते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं टुमारो की बात कर रहा हूँ, ओके, अभी रात हो रही है, तो वी हैव टू ऐड 1 डेज़, ओके, टाइम डेल्टा एंड डेज़ इक्वल टू 1, ओके। यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्सपायरी डेट, लेट मी एक्सपायरी डेट, ओके, और यहाँ से हम इसको पास कर लेंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट निकाली पहले, ओके, जो कि हमारे केस में क्या है, टुमारो इवनिंग, फाइन। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे फ़िल्टर कर लूँगा सिम डी एफ एक्सपायरी इक्वल टू आवर एक्सपायरी डेट। अगर आप इस कोड को सुबह 9 बजे रन कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको इसको पास नहीं करना होगा, ओके। तो सिंपल सा चेक होगा, अगर आप टाइम चेक कर सकते हैं कि अगर ये ऑलरेडी 4:30 बीत चुके हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे +1 करेंगे, अदर यहाँ पे अगर 4:30 नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे 0 कर लीजिएगा, सिंपल है, ओके। नाउ रन दिस वन, और इसके रन करते ही क्या होगा, हमें जो हमारी रिसेंट एक्सपायरी है, जो टुमारो इवनिंग की एक्सपायरी है, उसके जो भी बीटीसी के कॉन्टैक्ट हैं वो हमें मिल जाएंगे, ओके। सो रन दिस वन एंड यू कैन फाइंड हियर टोटल 77 रोज, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी यहाँ पे बीटीसी का जो रिसेंट एक्सपायरी थी उसकी हमने कॉन्टैक्ट को फिल्टर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट टाइप क्या है, कॉल है, यहाँ पुट भी है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कॉल पुट को फिल्टर करना, तो यू कैन इजीली अगेन ऐड वन मोर कॉलम। तो लेट्स से कि मुझे कॉल को फिल्टर करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको असाइन कर लेता हूँ। तो लेट्स से बीटीसी डीएफ, ओके, इसको हम यहाँ पे असाइन कर लेंगे। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं सिंपल अब कॉन्टैक्ट टाइप की बेस से इसे फ़िल्टर कर लूँगा। सो लेट मी ऐड वन मोर सेल हियर, बीटीसी डीएफ डॉट, कॉलम नेम क्या था, आई फॉरगेट द कॉलम नेम। यहाँ पे कॉलम नेम है अपना कॉन्टैक्ट टाइप, ओके। सो कॉन्टैक्ट टाइप ऑप्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स कॉल्ड ऑप्शन, रन दिस वन। और यहाँ पे हमने कॉल को फ़िल्टर कर लिया है। और यहाँ पे कितने सिंबल है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखिए 39 एंट्रीज है कॉल साइड पे। आई होप यू गेट आइडिया कैसे आप किसी पर्टिकुलर एक्सपायरी के कॉल अपुट साइड के ऑप्शंस को फिल्टर कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। तो हमने यहाँ पे मास्टर लिस्ट की हेल्प से सिंबल्स को फिल्टर कर लिया। बट ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ऑलरेडी सिंबल का आईडी पता है या फिर आपको नाम पता है, तो यू कैन इजीली कॉल दिस एपीआई फंक्शन और आप डायरेक्टली उस इन्फॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी आईडी है 63070। तो यहाँ पे मैं आपको आईडी दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा कॉन्टैक्ट था, ओके, इसकी आईडी देखिए, यहाँ पे आईडी होगी समवेयर, यू कैन फाइंड आईडी। यहाँ पे देखिए आईडी है 63146। आप डेटा क्लाइंट के गेट प्रोडक्ट फंक्शन को यूज़ करके इजीली इस पर्टिकुलर आईडी के प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को भी फेच कर सकते हैं, ओके। रन दिस वन, और सेम इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ मिल रही है वही आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अगर आपके पास मास्टर लिस्ट है, तो वैसे मैं तो जनरली ये करता हूँ कि मास्टर लिस्ट को फेच कर लेता हूँ और फिर हम उसी में क्वेरी को बिल्ड करके अपनी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। बट इन केस अगर आपको एपीआई यूज़ करनी है, यू कैन यूज दिस एपीआई टू गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, ओके। यहाँ पे एक और फीचर है, अगर आपके पास आईडी नहीं है, अगर आपके पास सिंबल है, यू कैन ऑल्सो पास ये सिंबल। तो यहाँ पे आप सिंबल के बेस से भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू अगेन, यहाँ पे आप सिंबल पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंबल पास कर दूंगा अगर, तो आप आईडी पास करिए, सिंबल पास करिए, दोनों केस में आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगेन रन दिस वन, और यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट दिस प्रोडक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, गेट टिकर। गेट टिकर का हेल्प से आप बेसिकली एलटीपी डेटा को फेच कर सकते हैं और बिड आस्क के प्राइस को भी आप फेच कर सकते हैं। तो मैं सिंपल कॉल कर रहा हूँ डेल्टा क्लाइंट डॉट गेट टिकर, रन दिस वन। यू कैन फाइंड ये टिकर इन्फॉर्मेशन अबाउट बीटीसी यूएसडी। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट टाइप क्या होगा आपका, परपेचुअल फ्यूचर है। यहाँ पे क्लोज मिल जाएगा आपको, यहाँ पे हाई मिल जाएगा, यहाँ पे ओपन भी होगा, समवेयर ओपन होगा और लो भी होगा। तो बेसिकली जो कैंडल की इन्फॉर्मेशन होती है ओपन हाई लो क्लोज, वो आपको मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो नियरेस्ट बिड आस्क है वो मिल जाएगी। यू कैन शेयर बिड एंड आस्क, ओके। तो अगर आपको एलटीपी चाहिए तो यू कैन इजीली फिगर आउट दिस एलटीपी फ्रॉम हियर। अगर आपको बाई करना है तो आप यहाँ पे बिड चेक कर सकते हैं, अगर आपको सेल करना है तो यू कैन चेक फॉर दिस सेल, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज़ करना ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको बस ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैसे आप फेच करेंगे, ओके। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए स्पॉट प्राइस, ओके। तो यू कैन चेक हियर स्पॉट प्राइस, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ करेंगे आगे हम अभी। तो जब भी आपको स्पॉट प्राइस चाहिए होगा तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट कॉल दिस वन डेल्टा क्लाइंट गेट टिकर बीटीसी यूएसडी, और यहाँ से आपको मिल जाएगा स्पॉट प्राइस। और इसकी हेल्प से आप जो भी आपका ऑप्शन है वहाँ पे एटीएम क्या है वो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फ्यूचर पास किया, आप यहाँ पे ऑप्शन पास कर लीजिए। तो ये तो ऑलरेडी आई थिंक एक्सपायर हो चुका है, नहीं अभी ये एक्टिव है, ओके। रन दिस वन अगेन। तो यहाँ पे देखिए कॉल है, ओके। अब कॉल है केस में क्या होगा, ये ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या होगा आपको मिलेगा ग्रीक्स, यू कैन फाइंड ये ग्रीक्स। यहाँ पे देखिए आपको ग्रीक मिल रहा है, जो भी है डेल्टा थीटा गामा रो वाटेवर, और बाकी इन्फॉर्मेशन सेम ही है। यहाँ पे आपको बिडास मिल जाएगा और यहाँ भी आपको मिल जाएगा स्पॉट, यू कैन फाइंड ये स्पॉट प्राइस, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर रखा है। हाँ,
तो यहाँ पे हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया गेट टिकर के बारे में, तो आप यहाँ पे सिंबल पास कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। बट ऐसा हो सकता है कि आपके पास सिंबल नहीं है और आप चाहते हो कि जो भी इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है वही सबका टिकर चाहिए। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट कॉल अगेन गेट टिकर, बट इस केस में आप यहाँ पे पास करेंगे इम्पटी। ओके, जैसे आप इम्पटी यहाँ पास करोगे उस केस में क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिस्टेड है, ओके, यहाँ पे आप देखें 980 इंस्ट्रूमेंट था, 980 इंस्ट्रूमेंट का आपको टिकर मिल जाएगा। अगेन ट्राई दिस वन। ओके, तो इन केस अगर आपको लार्ज अमाउंट में ऑप्शन को एक्सेस करना है तो यू कैन कॉल दिस वे। तो यहाँ पे देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन थी 980, इसके बारे में टिकर इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। टिकर क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है, यहाँ पे वीडास का है, ग्रीक्स है। ओके, तो ये भी अच्छी एपीआई कॉल है। अगर आपको कुछ डेल्टा के बेस से फिल्टरिंग करनी है तो यू कैन इजीली कॉल दिस वन और यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं ये किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक के पर्टिकुलर एक्सपायरी पे क्या ग्रीक्स है, यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस वन। ओके, कैसे करेंगे वो अलग पॉइंट है, बट ये एपीआई कॉल की हेल्प से आपको एक बार में ही, ओके, इन वन सिंगल एपीआई कॉल आपको ग्रीस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, इसका वेरिएशन क्या है। अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कंप्लीट 980 सिंबल्स को फिल्टर कर लिया। ओके, बट ऐसा नहीं होगा ना, अगर आप सिंबल ट्रेड कर रहे हैं तो आप किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे मतलब चाहेंगे किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक को आप फिल्टर करना चाहते हैं, उस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू कैन पास लाइक दिस वन, कॉन्टेक्ट इक्वल टू पुट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी पुट साइड की इंस्ट्रूमेंट है उसका इन्फॉर्मेशन आएगा। रन दिस वन, यहाँ पे देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन होगी, आप देखेंगे तो यहाँ पे 420 रोज है। तो हमने बेसिकली फिल्टर कर लिया, बट इसका कोई सेंस नहीं है। वैसे आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली कॉल दिस वन, आप इसको कॉल करिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और फिर आप फिल्टर कर लीजिए। बट यहाँ वेरिएशंस है। ओके, और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इसका डॉक ओपन कर रखा है एपीआई का, तो यहाँ पे आप रिकमेंड मैं करूँगा आपको कि जो भी इनका डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप रीड करिए, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी एपीआई है, जैसे सॉरी जो लाइब्रेरी है ये डेल्टा क्लाइंट, इसमें सारे फीचर्स नहीं है। तो मैं आपको वही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि इन्होंने ऐड कर रखा है, बट यहाँ पे जो इनकी एपीआई है यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स है और यहाँ पे इन्होंने सैम्पल कोड दे रखा है पाइथन में ही। तो बहुत अच्छा कोड है, अगर आप सिंपल ट्राई करेंगे, रन करेंगे तो ये वर्क करेगा। आप पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि लाइब्रेरी में केवल लिमिटेड फीचर्स हैं, बट इनकी एपीआई कॉल्स में बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आपको इंडिविजुअली अपने लिए खुद से लाइब्रेरी को रिराइट करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे देखिए तो मल्टीपल यहाँ पे एपीआई कॉल दे रखी है। जैसे आप ये देखिए, ये सिंपल से एपीआई कॉल है इंडेक्स को फेच करने के लिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, यू कैन जस्ट कॉपी दिस वन, आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो लेट मी ऐड ईयर, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल आर डॉट जेसन को प्रिंट कर दूँगा। ओके, रन दिस वन, और यहाँ पे देखिए ये रन हो गया। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे कुछ एपीआई कॉल्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि दिस ऑपरेशन डज नॉट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, उसको आप ट्राई कर सकते हैं इजीली। बट कुछ ऐसे एपीआई कॉल्स हैं जहाँ पे आपको ऑथराइजेशन चाहिए, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर बुक। अब ऑर्डर बुक के लिए तो आपको ऑथराइजेशन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे जो टिकर के रिगार्डिंग जो भी एपीआई कॉल्स हैं इसमें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है दिस ऑपरेशन डज नॉट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, बट जहाँ पे आपको ऑथराइजेशन चाहिए होगा उस केस में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, तो मेरा पॉइंट बस ये है कि आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन को भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे फीचर्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और यहाँ पे जो इनकी लाइब्रेरी है उसमें सारे फीचर्स ऐड है भी नहीं। ओके, नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, फिल्टर एटीएम स्ट्राइक। अगर आप कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द केस में आप स्टाइल ऑन करोगे या फिर स्टैंगल ऑन करोगे, तो पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि एटीएम क्या है। फिर आप डिसाइड करते हैं एटीएम से आपको कितना दूर का ओटीएम लेना है या फिर कॉल लेना है, पुट लेना है, जो भी करना है। तो एक बहुत ही कॉमन स्टेप क्या होगा, एटीएम स्ट्राइक फिगर आउट करना। सबसे पहले आपको चाहिए होगा स्पॉट प्राइस। स्पॉट के लिए आप क्या करेंगे, अगेन यू कैन कॉल योर बीटीसी यूएसडी, क्योंकि ये स्ट्राइक फिक्स है, सॉरी ये सिंबल ये फिक्स है। सो यहाँ पे हमें इजी होगा इसमें से स्पॉट प्राइस को फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्पॉट प्राइस है, यू कैन सी यर स्पॉट प्राइस। ओके, ये स्पॉट प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, हम इस स्पॉट प्राइस को फिल्टर कर लेंगे। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन फिल्टर आउट दिस स्पॉट प्राइस। और ये आप देखिए ये स्ट्रिंग है। ओके, ये स्ट्रिंग है, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट में। तो रन दिस वन, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है स्पॉट प्राइस। ओके, अब स्पॉट प्राइस आने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको कन्वर्ट करोगे एटीएम स्ट्राइक में। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे स्ट्राइक के बीच में गैप 200 का है। जैसे हमारे केस में निफ्टी में 50 का गैप होता है या फिर बैंक निफ्टी में 100 का गैप होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक स्ट्राइक के बीच में 200 का गैप है। 200, फिर यहाँ पे देखिए 400 है, फिर 6 है, 8, ओके, देन यहाँ पे 97, यहाँ पे 200 का गैप है। ओके, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे 200 का गैप है, तो आप 200 का गैप के हिसाब से इजीली यू कैन फिगर आउट एटीएम स्ट्राइक। सो अगेन रन दिस वन। ओके, और यहाँ पे देखिए तो मैंने इसे यहाँ पे मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया एटीएम स्ट्राइक में 96,600। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट हो गई हैं, सॉरी ये रिपीट हो गया है। फाइन, रन दिस वन। तो यहाँ पे 96,600 का यहाँ पे एटीएम आ गया। अब एक बार एटीएम आ गया है उसके बाद इजीली आप यहाँ पे स्ट्राइक को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। मैं आपको दिखाता हूँ, इनका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। आप देखेंगे तो
यू कैन फाइंड हियर फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट है CBTC, ओके, यू कैन फाइंड माई माउस पॉइंटर। यहाँ पे क्या है, कॉल, ओके, C मीन्स कॉल, फिर BTC है, फिर 9660 ये आपका स्ट्राइक होगा, और फिर 230225 ये आपकी एक्सपायरी होगी। अगर यहाँ पे पुट होगा तो यहाँ पे P हो जाएगा, ओके, लेट मी सेलेक्ट पुट हियर। यहाँ पे देखिए पुट आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, PBTC 962002302225। तो सिंपल फॉर्मेट है, कॉल, पुट, फिर BTC, फिर स्ट्राइक एंड फिर एक्सपायरी डेट है। तो आपको यहाँ पे सेम फॉर्मेट क्रिएट करना है। तो हमारे पास सब सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे। पहले आपको ये फिल्टर करना है कि एक्सपायरी क्या होगी। तो एक्सपायरी हमें पता है कि हम रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक्सपायरी क्या है, टुमारो। यहाँ पे मैं टुमारो डेट फिल्टर करूँगा और फिर मैं इसे कन्वर्ट कर लूँगा DMY फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए मैंने सेम फॉर्मेट कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजीली हम कॉल की सिंबल को फॉर्म कर सकते हैं। तो यू कैन सी सी अगेन CBTC 9660 23025, और यहाँ पे पुट के लिए क्या होगा, दिस वन PBTC 9600। हमने सिंबल फॉर्म कर लिया। इसके बाद आपको सिंबल की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो यू कैन यूज गेट प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप कॉल करेंगे पुट के सिंबल के साथ, और आपको मिल जाएगा पुट की ID। यहाँ पे आपको ID मिल जाएगी, यू कैन शेयर ID, सॉरी समवेयर यहाँ पे ID होगी, यहाँ पे देखिए ID है, नहीं सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ पे ID है, ओके, दिस इज ID। तो इस ID को यूज़ कर सकते हैं आप ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। सिमिलरली यहाँ पे आप कॉल साइड के लिए भी कॉल कर सकते हैं गेट प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे जो भी ATM स्ट्राइक था उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि मुझे 1 स्ट्राइक अवे जाना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप यहाँ पे ATM में +2 ऐड कर दोगे। तो 200 का आप ऐड कर लोगे तो आपको 800 मिल जाएगा कॉल साइड में, और 2 माइनस कर दोगे तो पुट का मिल जाएगा। फिर अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। तो इस फॉर्मेट की हेल्प से इजीली आप जो सिंबल है उसको जनरेट कर सकते हो, और फिर आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। आई होप यू गेट आइडिया कैसे हम डेल्टा एक्सचेंज में सिंबल्स को मैनेज करते हैं, और कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक्स एक्सपायरी डेट के ऑप्शन स्ट्राइक को फिल्टर करते हैं। और मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा कि आप इनके डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ API कॉल दे रखी हैं, यू कैन चेक दिस प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 API कॉल्स हैं, इंडाइसेस के रिगार्डिंग API कॉल है, एसेट के रिगार्डिंग API कॉल है। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ ये सारी API कॉल्स, मोस्ट ऑफ द API कॉल में आपको ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। यू कैन इजिली कॉपी पेस्ट दिस कोड, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने जुपिटर लैब या फिर PS कोड में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।